Hello. Okay, so I'm going to start today's session. So, आज की क्लास तो आई थिंक टुडे इज द फंक्शन सेशन 7। तो आज हम फंक्शन का 7th सेशन शुरू करने जा रहे हैं और अभी भी हमारा लाइब्रेरी फंक्शन ही चल रहा है। तो टॉपिक क्या चल रहा है? लाइब्रेरी फंक्शंस। आज की लाइब्रेरी होगी dos.h और math.h, stdlib.h। ठीक है, तो कुछ मेन फंक्शन पढ़ाते जाएंगे हम, और कुछ ऐसी भी लाइब्रेरी हैं जिनको अभी हम स्किप करेंगे, जैसे malloc.h है। तो जब डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट सीखेंगे, हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सीखेंगे, तब malloc, calloc, preloc, free देखेंगे। उसी तरह से टाइमिंग डेट से रिलेटेड हैं कुछ लाइब्रेरीज हैं, dir.h है, time.h है। तो एज पर रिक्वायरमेंट उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी सब इनका एक इंट्रोडक्शन लेवल पे हम बता देंगे कि डॉस कैसे काम कर रहा है, मैथ कैसे काम कर रहा है, stdlib कैसे काम कर रहा है। ठीक है, समय लगा तो कुछ एक लाइब्रेरी और बता देंगे। देखिए, हम शुरू करते हैं dos.h से। अब dos.h नाम से ही पता चल रहा है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो दैट मीन्स इट इज DOS बेस्ड लाइब्रेरी, मतलब फंक्शंस अवेलेबल इन dos.h will work with the compiler like Turbo in Borland, not in GCC, या हम ऐसा कहते हैं not in GNU compiler। तो GNU compiler पर ये फाइल काम नहीं करेगी। तो ये भी याद रखना, जिस तरह से कोनियो की हमने बात करी थी, तो उनके लिए windows.h होगी। अगर हम किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर हमें अलग फाइल मिलेगी। तो अभी हम बात करें dos.h फाइल की। अब देखिए, dos.h फाइल में जो मेन फंक्शन उनकी अगर हम चर्चा करें, तो एक फंक्शन है यहाँ पर स्लीप। हम डिले पढ़ चुके हैं, बट हम यहाँ स्लीप यूज कर सकते हैं। स्लीप वही काम करेगा जो डिले काम करता है, लेकिन आई थिंक यहाँ पर मिली सेकेंड के बजाय सेकेंड देना होता है। तो ये किसी भी रनिंग प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करता है, जो भी आप समय यहाँ पर देंगे, और उसके बाद ये ऑटो रिज्यूम कर देगा। मतलब उसके बाद प्रोग्राम या एप्लीकेशन वापस चालू हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रोग्राम को हम बना रहे हैं, मेन बनाया, क्लियर स्क्रीन लगाया, एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे इंटीजर आई देंगे। हमने लिखा फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, और हमने प्रिंटफ किया %d और /n। i को प्रिंट किया, स्लीप कर दिया 1। यहाँ पे क्या लिखा? गेट ch, और हमने इस प्रोग्राम को रन किया। देखिए, 1 आया, 2, 3, 4, 5, एक सेकेंड रुक रहा है। अब अगर यही प्रोग्राम हम डिले से करते तो भी कर सकते थे, बट वहां पर मुझे मिली सेकेंड लिखना होता, मतलब 1 सेकेंड के लिए 1000 लिखना होता है। तो पहला फंक्शन हो गया आपका क्लियर। वर्किंग इज सेम एज स्लीप फंक्शन, only the difference is that it will take millisecond as argument। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 मिलीसेकेंड। तो अगर हमें कहीं 1 मिनट रुकना है, सॉरी 1 सेकेंड रुकना है, तो मुझे 1000 लिखना पड़ेगा। 2 सेकेंड रुकना है तो यहाँ 2000 लिखना पड़ेगा। तो इसका प्रोग्राम हम नहीं बना रहे हैं। गेट डेट से आपको सिस्टम की करंट डेट मिलने वाली है। अब
गेट डेट से करंट डेट तो मिल जाएगी आप, लेकिन प्रॉब्लम है कि उसको प्रिंट कैसे करें, क्योंकि डेट इंटीजर नहीं होगी। डेट में डे, मंथ, ईयर, ये सारी वैल्यू एसोसिएट होंगी। तो जब आप डेट निकालते हैं तो एक्चुअली एक स्ट्रक्चर रिटर्न करता है। सी स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा नहीं है अपने कोर्स में, आगे आएगा, बट मैं अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं कि स्ट्रक्चर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप और स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इनसाइड अ सिंगल ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर या एक ही वेरिएबल के अंदर अलग अलग वैल्यू रखने का तरीका स्ट्रक्ट कहलाता है। तो पहले मुझे एक स्ट्रक्ट डिक्लेयर करना होगा और फिर उसमें डेट को रिट्रीव करना होगा, और फिर जो डेट आएगी उसमें से अलग अलग वैल्यू प्रिंट करनी होगी। डे, मंथ, ईयर, इस तरह से सारी वैल्यू अलग अलग प्रिंट करनी होंगी। जिन बच्चों का भी माइक चालू ऑफ कर लें तो चलो। इट विल रिटर्न द करंट सिस्टम डेट इन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसको यूज करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिक्लेयर structure of date type. Structure of date type. Date is also coming from कहाँ से? DOS.h। यहाँ जो डेट मैं लिख रहा हूँ ये स्ट्रक्चर का नाम है। Now we can get different values from date। डिफरेंट वैल्यू मतलब क्या? डे, मंथ, ईयर, इनको हम गेट कर सकते हैं यूजिंग द मेंबर्स। कौन से मेंबर है भाई? द अंडरस्कोर डे, द अंडरस्कोर मंथ, द अंडरस्कोर ईयर। अब ये तीन है, द डे, द मंथ, द ईयर, एंड access these member we have to use dot operator। ऐसे देखिए, इसको करके देखते हैं। आपको पहला काम ये करना है, struct डेट बी। स्ट्रक्ट बनाना है डेट टाइप का, कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, डी बना लिया। ये जो स्ट्रक्ट डेट है, ये जो डेटा टाइप है, ये कहाँ से आ रहा है? वही DOS.h से। इसके बाद मुझे लिखना है गेट डेट और एड्रेस दे देना है स्ट्रक्ट का। जैसे स्कैनफ करते हैं तो एड्रेस ऑफ देते हैं, तो इस स्कैनफ के बजाय हमने गेट डेट यूज किया यहाँ पर। तो जो भी डेटा होगा डेट का वो डी में लोड हो जाएगा। अब ये डेटा का रिट्रीव करना है, तो रिट्रीव डेटा कुछ इस तरह से रिट्रीव होगा। डी डॉट द डे, डी डॉट द मंथ एंड डी डॉट द ईयर। और इत्तेफाकन ये सारे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे, तो इनको हम %d लगाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिएगा, एग्जांपल से देखते हैं हम। बाकी और कुछ इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम .c से सेव कर चुके हैं। अगर हमने .c से सेव नहीं किया होता तो फिर conio.h, stdio.h सब कुछ इंक्लूड करना होता या इंक्लूड करना होता। क्लियर स्क्रीन लगाया, बट क्लियर स्क्रीन से पहले डिक्लेरेशन करना होगा। तो हमने कहा स्ट्रक्ट डेट डी। आगे की कहानी ये है, गेट डेट प्रेस ऑफ क्या लिखना है? डी। हमने लिखा प्रिंट है डेट इज %d स्लैश क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम डेट फॉर्मेट पे प्रिंट करना चाह रहे हैं। %d स्लैश %d। आप डैश लगा के दिखाना चाहें तो डैश लगा के d डॉट द डे, d डॉट द मंथ and d dot the year। ch and इसको क्लोज किया।
हमने इसे रन किया। ये देखिए 6/5/2020 6 डे है, मतलब महीने का 6वां दिन है, 5th मंथ है और 2020। ये रहा प्रोग्राम हमारा। तो सिस्टम की डेट निकालने का तरीका है ये। फिर नेक्स्ट फंक्शन है उसी तरह से गेट टाइम। टाइम में क्या मिलने वाला हमें, आवर्स, मिनट, सेकंड। ठीक है, आवर्स, मिनट और सेकंड, और ये भी हमें एक टाइम टाइप का स्ट्रक्ट रिटर्न करेगा। तो गेट टाइम, तो हमने लिखा इट विल रिटर्न अ स्ट्रक्चर that stores the current system time. The name of structure is time. जो स्ट्रक्चर रिटर्न करेगा उसका टाइम क्या, नाम क्या होगा, टाइम। मेंबर्स ऑफ टाइम, कौन कौन से मेंबर होंगे, टी डॉट आर, टी डॉट मिन, देखिए कौन कौन सा, टी डॉट आर, मिन और सेकंड। टी आर, टी मिन एंड टी आई, टी मैं पढ़ रहा हूँ बट टी आई लिखना है, सेक फॉर सेकंड, आवर्स, मिनट और सेकंड। तो बिल्कुल वैसे ही है, बस डेट के बजाय हमको क्या मिलने वाला है, टाइम मिलने वाला है। तो सीधे एग्जांपल हम बनाते हैं, हैश इंक्लूड dos.h मेन, और यहाँ पर इस बार हमने स्ट्रक्ट बनाया इस नाम का, टाइम नाम का, टी। क्लियर स्क्रीन किया, गेट टाइम एड्रेस ऑफ टी, और यहाँ प्रिंट एफ कर दिया परसेंटेज डी, परसेंटेज हमने लिख दिया 2D। ठीक है, आर्स HH फॉर्मेट में चाहिए, कोलन मिनट चाहिए, तो परसेंटेज ये भी 2 कैरेक्टर में चाहिए या 2 अंकों में चाहिए, तो परसेंटेज 2D। देन सेकंड भी 2 अंकों में चाहिए, तो परसेंटेज 2। क्या क्या प्रिंट करना, टी डॉट टाई आर, टी डॉट टाई पढ़े या टी पढ़े, तो टी मिन, टी डॉट टी सेकंड। इसको हम करते हैं रन। 17:28 मतलब 17 बजकर, मतलब 5:28 5 सेकंड हुए हैं। अब ये यहाँ पर 2 डिजिट में दिखा रहा, बट एक्चुअली 2 डिजिट में रिटर्न नहीं हो रहा है, तो हम चाहते हैं 0 लगा दे आगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 02D, सभी में 02D लिख देते हैं, ताकि अगर 1 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है, तो एक्स्ट्रा में 0 लगा के दिखाए। तो मैंने सब जगह क्या कर दिया, 02D, और हमने इसे किया रन। चलिए इस बार सेकंड बढ़ गए 37, फिर से रन करते हैं। तो जितनी बार हम रन करेंगे तो ये इंतजार करना है कि उसका जो सेकंड 2 डिजिट से कम अगर हो जाता है तो 0 लगाना शुरू कर देगा। देखिए देखते जा रहे हैं, अभी हम 58 हुआ है। अब क्योंकि टाइम बढ़ गया होगा तो अगली बार अब मुझे वैल्यू मिलेगी, ये देखिए 05। तो ये पता है आपको, पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज करो। परसेंटेज 2D, परसेंटेज 02D, -2D, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं। अगला फंक्शन साउंड एंड नो साउंड। देखो ये ऐसे फंक्शन है 2 जिनकी अभी गारंटी हम नहीं दे सकते कि अब ये सपोर्टेड है कि नहीं, बट टॉस में काफी टाइम चल जाते हैं फंक्शन। कई बार साउंड का यूज होता है साउंड जनरेट करने के लिए, जैसे आप प्रोग्राम बना रहे हैं, अब आप चाहते हैं इंटर करें, एरर आए तो बीप का साइन आए, सॉरी बीप का साउंड आए। ठीक है, बीप का साउंड आए एरर के लिए, सक्सेस के लिए कोई और साउंड आए। तो आप साउंड जब आप जनरेट करते हैं तो आपको उनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी बहुत चला चला के देखनी पड़ती है कि किस फ्रिक्वेंसी में किस तरह का साउंड जनरेट होता है और कितनी देर जनरेट होता है। तो ये तो हमें चला के देखना पड़ेगा। तो देखिए जब भी आपको साउंड जनरेट करना है
तो आपको लिखना है साउंड और एक फ्रिक्वेंसी दे देनी है। और आप चाहते हैं कि साउंड बंद हो जाए तो नो साउंड यूज कर लीजिए। फिर से वही शुरू करते हैं, हैश इंक्लूड dos.h मेन, और हमने यहाँ से चलो क्लियर स्क्रीन लगा लेते हैं। साउंड जनरेट किया, कोई भी फ्रिक्वेंसी दे दी, सपोज कीजिए हमने फ्रिक्वेंसी दी 300, और उसके बाद हमने क्या लगा गेट ch। ठीक है, अब हमने इसे रन करने की कोशिश करी। ये देखो साउंड सुनाई दे रहा होगा आपको, और वो फ्रिक्वेंसी चलती ही जा रही, देखें आप, क्योंकि हमें खुद ही आइडिया नहीं वो 300 कितनी देर चल रहा है, कितना क्या काम कर रहा है। तो अब ये क्योंकि पता नहीं होता, तो हमेशा याद रखें साउंड के बाद आप नो साउंड को यूज करना है। नो साउंड क्या करेगा, बहुत जल्दी बंद कर दिया, क्योंकि चालू होने के साथ उसने बंद भी कर दिया। तो देखिए हमने एक काम किया यहाँ, एक्चुअली साउंड क्या होता है, चलता ही रहता है। जो फ्रिक्वेंसी आप देते हैं वो इनफाइनाइटली से पकड़ लेता है। तो हमने उसे किया डिले, हम कितनी देर देखना चाहते हैं, हमने कहा 1 सेकंड चलाओ, तो डिले फंक्शन लगा रहे हैं इसलिए हमने मिली सेकंड दिया, और फिर इसे रन किया। ये देखिए ये 300 फ्रिक्वेंसी का साउंड है, मैंने इसे किया 100 फ्रिक्वेंसी पे, और फिर से रन किया, अलग टाइप का आया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो रही है, साउंड का म्यूजिक भी अलग आ रहा है। तो फ्रिक्वेंसी है, आप कम ज्यादा करिए और उसे चलाकर देखिए। ये स्कूटर की आवाज आ गई। तो अब एक रैंडम फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं। तो ये आपको समझ आ गया कि हमें साउंड और नो साउंड कैसे यूज करना है। तो एक प्रोग्राम लूप से हम बना सकते हैं। कोई लूप लगा दिया और हमने 1 से 100 तक की फ्रिक्वेंसी सारी सोच कर ली, रैंडम नहीं जनरेट किया, हमने नॉर्मल फ्रिक्वेंसी जनरेट करी। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा, एक वेरिएबल बना लिया इंटीजर i, और हमने i को शुरू किया 10 से, और i इक्वल टू 10, i लेस देन इक्वल टू 100, चलो 200 तक ले जाते हैं, i प्लस प्लस। क्या करना, मुझे साउंड जनरेट करना i फ्रिक्वेंसी का, डिले करना थोड़ी देर बिल्कुल, ठीक है, 100 मिली सेकेंड दिया, और आगे बढ़ जाना। फिर जब ये सारा लूप खत्म होगा तो नो साउंड कर देना। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा। देखा आपने? तो इस तरह की जो साउंड जनरेशन के काम है वो आप किस हेडर फाइल से कर रहे हैं, dos.h। अब जिस तरह से गेट डेट और गेट टाइम था, उसी तरह से सेट डेट एंड सेट टाइम है, लेकिन इनको जब आप यूज करेंगे तो थोड़ी सा सिस्टम परमिशन भी देनी पड़ती है कि भाई ऐसा ना हो कि कोई भी हमारे सिस्टम की डेट को बदल दे। तो आप जब टर्बो ओपन करें तो उसे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, और उसके बाद फिर आप डेट को सेट करें। तो सेट डेट में भी मुझे पहले देखिएगा, कोड सामने लिख रहा है, पहले हमें स्ट्रक्ट डेट बनाना है, और उसके बाद हमें उस पर कुछ वैल्यू इनपुट कर देनी है। तो यूजर से मांग लेते हैं हमने कहा इंटर न्यू डेट करिए, तो %d एड्रेस ऑफ d.date, एड्रेस ऑफ month और ईयर हमने रखा, और यहाँ पर लिख दिया सेट डेट। तो आपके कंप्यूटर की डेट बदल जाएगी, और अगली बार जब आप रिट्रीव करेंगे तो ये वाली डेट आएगी, math.h। ठीक है, देखिए अगर ये वाली फाइल मैंने आपको शेयर नहीं करी है तो मैं आज एक बार और भेज दूंगा, शायद मैंने पिछले भेज दी हो, तब भी ये जो PDF है मैं आपको दूंगा, स्पेशली है फंक्शन की। इसमें जो भी फंक्शन हमने पढ़े हैं उनके एग्जांपल इसमें सेव है। तो
अगला है मैथ डॉट एच। क्या बोल रहे गौरव? धीरज, हाँ बोलो। कैलकुलेट्स नहीं है, चलो देखेंगे, भेज देंगे। मैथ डॉट एच, इट प्रोवाइड्स द बेसिक एंड एडवांस मैथमेटिकल फंक्शन। इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं। SQRT स्क्वायर रूट है, पावर के लिए फंक्शन है, ABS एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए फंक्शन है, साइन के लिए, कॉस के लिए, थीटा के लिए, इस तरह से बहुत सारे फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, थीटा और लॉग 10 एंड सो ऑन। तो जब आप थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स पे जाते हैं और जहाँ पर आप इक्वेशन लिखकर आपको दिक्कत होती है कोई रिजल्ट निकालने का, तो वहाँ पर आपको हेल्प करेगा कौन सा हेडर फाइल? मैथ डॉट एच। तो यहाँ पर इसके फंक्शन, इस फाइल को मैं भेजूंगा आपके पास, शेयर करूंगा, तो फंक्शन की लिस्ट सारी मिल जाएगी। देखिए काफी कुछ लिस्ट है इसमें, और कुछ फंक्शन जो हमारे काम के हैं, रेगुलर काम में आते रहते हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, बाकी आप एक काम करिएगा, किसी भी फंक्शन की डिटेलिंग निकालनी है अगर आपको, तो आप कंट्रोल दबाकर इस पर क्लिक कर दीजिएगा किसी भी फंक्शन पर, ये उस वेबसाइट पर ले जाएगा आपको, जो भी रिलेटेड वेबसाइट है, और इसका डिटेल आपको मिल जाएगा डिटेल में। तो सारे फंक्शन हमने डिस्क्राइब नहीं किए अभी, जो काम के हैं वो हमने डिस्क्राइब किए हैं। फ्लोर, सेल, राउंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो मैं सीधे कुछ फंक्शन को प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। SQRT फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, get square root of given number. Half for power, get the value of a to power b। मतलब जब आप इस फंक्शन को यूज करेंगे तो यहाँ दो वैल्यू देनी होगी, a, b। जब इस फंक्शन को आप यूज करेंगे तो a की वैल्यू देनी होगी, SQRT सपोज कि हमने 25 दे दिया, स्क्वायर रूट हो गया। ABS फॉर गेटिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, आपको पता है कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एब्सोल्यूट नेगेटिव है तो उसका भी पॉजिटिव दिखाओ, पॉजिटिव का भी पॉजिटिव, मतलब विदाउट सिंबल, विदाउट एनी साइन। तो वहां पर जब शुरू में पढ़ रहे थे तो कंडीशन लगा के -1 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हमें केवल यहाँ पे वैल्यू को पास कर देना। अगर वेरिएबल है तो आप वेरिएबल पास कर दीजिए, कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट पास कर दीजिए। जैसे साइन, टेन, लॉग, फ्लोर, सील, इनका भी काम मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको उससे मिल जाएगा नोट से। तो फ्लोर, गेटिंग द परसेंट और करंट और नियरेस्ट इंटीजर फ्रॉम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सील होता है गेटिंग नेक्स्ट इंटीजर फ्रॉम पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से, तो अगर जैसे 50.66 है तो फ्लोर 15 रिटर्न करेगा। 15.66 की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर 15.66 है तो फ्लोर में 15 मिलेगा, लेकिन सील में 16 मिलेगा नेक्स्ट इंटीजर। तो एक एग्जांपल से इन फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो बेसिक फंक्शंस है। फिर हमने बनाया मेन फंक्शन CLRSC, यहाँ लिखा प्रिंटर SQRT ऑफ 25 इक्वल टू %d SQRT 25। ठीक है, रन करते चले जाएं, आंसर देखते चले जाएं। इस फंक्शन में एक इशू है SQRT में, क्योंकि स्क्वायर रूट पॉइंट में भी आ सकता है, इसलिए ये फ्लोटिंग पॉइंट रिटर्न करता है, ये इंटीजर रिटर्न नहीं करेगा। तो अगर मैं इसको चलाऊं तो गार्बेज भी मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट लगाया और फिर से चलाया, या 0 मिल गया। देखिए तो गार्बेज या 0 मिल रहा है,
क्यों? क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट रिटर्न कर रहा है, तो मैंने यहाँ लिखा परसेंटेज एफ। तो देखिए 5.0000 स्क्वायर रूट। ठीक, आप यही वैल्यू यूजर से इनपुट कराएं ABCD किसी वेरिएबल में, और वो वेरिएबल आप पास करें। printf, अगला फंक्शन हमने बनाया, कॉल किया 2 to power 3 निकालते हैं। ठीक है, इक्वल टू परसेंटेज डी, ऑफ लगाया, और यहाँ जिसकी पावर निकालनी है, बेस पहले और एक्सपोनेंट बाद में, 2,3, इसका मतलब 2 to power 3, 8 आएगा। फिर वही समस्या, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज डी लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एफ। देन प्रिंट एफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 निकालते हैं। चलिए इस बार परसेंटेज डी लिखा ABS, और यहाँ लिखा -10। ये देखिए 10 मिल गया, मैसेज में -20 लिख गया है, तो उसको हम 10 कर देते हैं मैसेज में, या फिर उधर 20 कर दीजिए। फिर हमने लिखा प्रिंट एफ /n, फ्लोर का एग्जांपल, फ्लोर ऑफ हम देख रहे हैं 15.66 इक्वल टू परसेंटेज डी। वही चीज हमने यहाँ लिखी 15.66। अब देखिए फ्लोर मतलब करंट वैल्यू 15, तो सारे ही फंक्शन फ्लोट रिटर्न कर रहे हैं। ये देखिए 15.00, सभी फंक्शन परसेंटेज एफ लगाइए, कोई परसेंटेज डी रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर आपको परसेंटेज डी में चाहिए तो उसका सॉल्यूशन ये, पहले एक इंटीजर वेरिएबल बना लो और उस इंटीजर वेरिएबल में इसको असाइन कर दो, उस टाइम पर ये टाइप कास्ट हो जाएगा। या फिर अगर आप परसेंटेज डी लगा ही रहे हैं और फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है, तो एक्सप्लिसिट कास्टिंग कर लीजिए। ये लीजिए, देखिए पहले इंट लिख दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। देखते हैं क्या अब सही हुआ ये। फिर से रन किया, ये देखिए 15 आ गया। तो टाइप कास्टिंग भी हमें हेल्प करेगी, जो हमने शुरू में पढ़ी हुई हैं, सारी चीजें हेल्प करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं। सील देखते हैं इसीगा 15.66 इक्वल टू परसेंटेज डी। हमें नहीं चाहिए फ्लोट में, तो हमने फिर से यहाँ एक्सप्लिसिट कास्टिंग करी, इंट एंड CEIL, सील निकाल लिया 15.66। तो नेक्स्ट इंटीजर आई थिंक 16 मिलना चाहिए। ये देखिए क्या मिला, 16। तो ये math.h के कुछ केवल कुछ फंक्शंस हमने यहाँ पे बताए हैं। कुछ हेडर फाइल और है limit.h। किसी भी डेटा टाइप से रिलेटेड हमें देखना है लिमिट्स, उसके नंबर ऑफ बिट कितने रिजर्व हो रहे हैं, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर होगी। तो इसके लिए क्या मिलती है, limit.h। ये आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ेंगे। ठीक है, केवल लिमिट देखने के लिए। जैसे हमने उस टाइम पे पढ़ा था, जब शुरू में पढ़ा था, कैरेक्टर में -128 से +127 तक वैल्यू स्टोर होगी। इंटीजर में इसी तरह से पढ़ा कुछ रेंज। तो उसको प्रूफ करने के लिए, देखने के लिए आप इन लाइब्रेरी के फंक्शंस को यूज करके देख सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे आप देखिए। ठीक है, time.h, अभी हमने टाइम निकाला था, याद करिए, dos.h हेडर फाइल से। अगर time.h हेडर फाइल की बात करें तो ये टाइम को और थोड़ा डीपली डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जिसमें क्लॉक, टिक्स, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस और मिल जाते हैं। तो time.h में एक स्ट्रक्चर डिफाइन है जिसका नाम है TM। ठीक है, वहां पर किस नाम से स्ट्रक्चर डिफाइन था, टाइम नाम से। यहाँ पर किस नाम से डिफाइन है, TM। ठीक है, ये पहला अंतर है, dos.h में जो टाइम है और time.h टाइम में जो टाइम है। उसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से देखिए, स्ट्रक्ट TM, और TM के अंदर क्या क्या बना हुआ है, TM सेकेंड SEC, वहां क्या लिखा था, T सेकेंड TI_SEC। दूसरा क्या, TM में, वहां क्या था, टाई में। यहाँ क्या, TMR, वहां क्या था, टाई आर। यहाँ दो चीज और एक्स्ट्रा है, MDay एंड
मंथ। MD मतलब मंथ, मंथ का डेट मतलब 1 से लेके किसके बीच में 31 तक की वैल्यू इसमें हो सकती है। और मंथ मतलब महीना कौन सा है, तो मंथ की वैल्यू वैसे 1 से 12 तक होती है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें रिटर्न करेगा 0 से 11 तक। 0 मतलब जनवरी, 11 मतलब दिसंबर। केवल स्ट्रक्चर अगर आपने समझ लिया तो बस अब आपको टाइम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो डेट और टाइम, हाँ दोनों ही निकाल के दे रहा है ये। तो अगर हम इसमें देखें तो बहुत सारे फंक्शन है इसमें टाइम निकालने के लिए। गेट टाइम, GM टाइम, डिफ टाइम मतलब डिफरेंस ऑफ टाइम, दो टाइम का डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं। ये सारे फंक्शन जो भी यहाँ डिफाइन है, आप कंट्रोल करके इन पे क्लिक करके इनका डॉक्यूमेंटेशन और एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम यूज में आने वाले हैं हमारे, इसलिए हमने इन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ है। केवल एक एग्जांपल इसका बनाकर हमने छोड़ दिया है कि किस तरह से काम करेगा। तो केवल इस एग्जांपल को आप चला लीजिएगा, देख लीजिएगा। नीचे लिखा भी है कि आप कंट्रोल प्लस क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। हाँ, मैंने ये टास्क आपके लिए छोड़ दिया है। कौन सा, stdlib हेडर फाइल को स्टडी करना, हमने नहीं बताया। यहाँ पर केवल 2 फंक्शन नोट कर लीजिए क्या पढ़ना है आपको। और फंक्शन की बात मैं भले ही छोड़ दूँ, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसे आपको पता होना चाहिए। उसमें से एक है एटॉय, A2I। ठीक है, A2I का फंक्शन कल मैं पूछूंगा आपसे क्लास में क्या है। ठीक है, किसी भी फंक्शन को पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आप टर्बो देख रहे हैं, टर्बो बहुत बढ़िया एक चीज में है, और वो चीज ये है कि टर्बो में है कि हेल्प का ऑप्शन है। हेल्प में जाना है और यहाँ पर आपको टॉपिक सर्च या इंडेक्स में चले जाना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ लिख देना है टाइम। देखिए टाइम से रिगार्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग या टाइम से रिलेटेड फंक्शन मिल जाएंगे। हमें stdlib देखना है, तो हेडर फाइल है हमारे पास stdlib। अब आप यहाँ std वाले में देखते रहिए, stdlib.h, ये देखिए मिल गया। एंटर कर दीजिए। सारे फंक्शन की लिस्ट जितने भी इसमें हैं सब कुछ आपके सामने मिल जाएगा। और किसी भी फंक्शन का एग्जांपल देखना है, ये देखिए A2I की बात कर रहा था मैं, ये लिखा हुआ है, इस पर एंटर कर दीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन और प्लस इसका एग्जांपल भी मिलेगा, सारा डिस्क्रिप्शन प्लस उसका एग्जांपल मिलेगा। तो सारे फंक्शन जो लाइब्रेरी फंक्शन हैं वो सब ऑलरेडी डिफाइंड है पहले से ही, इसलिए उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है। तो इसको आप अब खुद से स्टडी करिए और पढ़िए। ठीक है, मैं यहाँ से लाइब्रेरी फंक्शन का चैप्टर क्लोज कर रहा हूँ। कल से हम UDF पढ़ेंगे। किसी कोई डाउट हो, हाँ पूछिए।